एक संकल्प भी होना चाहिए, एक दृष्टि भी होनी चाहिए और एक सोच भी होनी चाहिए। ये मिलन का कार्यक्रम उसी एकता का प्रतीक है और उस एकता को मजबूती प्रदान करने वाला है, जिसमें हम पर्व और त्योहार के उत्सव को और आनंद के साथ आगे बढ़ा सकें। यहां पर माननीय श्री स्वांत रंजन जी जो पहले भी कहा अपने संबोधन में, उत्सव के पीछे का जो भाव है वो उमंग का है, एकता का है, और वही एकता का भाव इस अवसर पर हम सबको देखने को मिल रहा है। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश में पहली बार जब हम लोग प्रदेश में 17 में सरकार बनाए थे, दीपावली के अवसर पर प्रदेश सरकार के हमारे मंत्रियों ने भी और प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने भी मुझसे पूछा कि दीपावली के अवसर पर हम सभी विश करने आना चाहते हैं, क्या आपका कार्यक्रम रहेगा। मैंने कहा मैं दीपावली के एक दिन पहले तक तो रहूंगा, लेकिन दीपावली के दिन मैं गोरखपुर में जाऊंगा, क्योंकि वहां के वन्य क्षेत्र के गांवों में मेरा कार्यक्रम रहता है, उनके साथ में दीपावली मिलन का मैं कार्यक्रम करता हूं। तो उन्होंने कहा कि फिर कैसे मिलन होगा इन लोगों से। मैंने कहा देखिए आपकी समस्या हो सकती है, मेरी नहीं, क्योंकि मैं तो पहले से मेरे कार्यक्रम तय हैं। लेकिन वहां पर मैंने उस समय के प्रमुख सचिव शिवनीश अवस्थी से कहा, मैंने कहा एक बार मालूम करो अयोध्या में दीपावली में क्या होता है, लेकिन चुपचाप आप लोग जाइए, किसी को बताइए मत। तो अवस्थी जी और संजीव सिंह जी ये दोनों लोग अयोध्या गए। इन्होंने देखा तो कुछ भी कार्यक्रम नहीं होता, यानी दीपावली जिस अयोध्या से प्रारंभ हुई उस अयोध्या में दीपावली के अवसर पर अंधेरा रहता था, यानी दिया तले अंधेरा। तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने कहा इस बार दीपावली का कुछ आयोजन होना चाहिए। तो यहां पर मैं वही देख रहा था, यानी आप लोग जब नाम भी लेते हैं तो ऐसा नाम लेते हैं कि यहां पे पद्मश्री मालिनी अवस्थी का नाम लिया गया था। तो मैंने कहा भी मालिनी अवनीश अवस्थी बोल सकते थे। तो मैं इस अवसर पर बोलना चाहूंगा कि अवनीश मालिनी अवस्थी को मैंने उस समय अयोध्या भेजा। मैंने उनसे कहा कि भाई आप जाके थोड़ा एक रूपरेखा तैयार करिए, और आप देखते होंगे अब अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम एक आयोजन बन गया है। लाखों की संख्या में दीप जलते हैं। उस समय लोग मुझसे पूछते थे इससे क्या होगा, ये दीप से क्या हो जाएगा। हमने कहा ये दीप सनातन धर्म का संकल्प है, चिंता मत करिए, इस दीप के साथ जो भी संकल्प आप लेंगे वो पूरा होगा। कहा कैसे पूरा होगा। अच्छा, मुझे इस बात का भय रहता था कि हम लोग जाएंगे तो वहां पे सारे लोग फिर एक मांग करेंगे कि मंदिर कब बनेगा, यही प्रश्न करेंगे। और मुझे याद था हमने पूज्य संतों से भी इस बारे में कहा पहले से ही कि भाई आप लोग ये मांग मत करना। इसके लिए हुआ कि भाई भाषण ही ना कराओ इन लोगों का। तो बाद में ये हुआ कि नहीं, पूज्य संतों का सम्मान होना चाहिए, कार्यक्रम होगा। लेकिन जब भाषण हम लोग करने के लिए खड़े हुए तो सामने से यही आवाज आती थी कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। तो हम लोग हर बार कुछ ना कुछ नया करते थे। जैसे एक बार हुआ कि भाई चलो गुलामी का प्रतीक फैजाबाद नामकरण है, इसका नाम अयोध्या कर दो। एक बार ये हो गया, अगली बार कुछ दूसरा होगा, और मामला कोर्ट में हो तो स्वाभाविक रूप से बोल भी नहीं सकते थे। लेकिन हम विश्वास था हमें कि संकल्प जरूर पूरा होने वाला है। आप सोचो, एक लाखों दीप जब जलते हैं कैसे संकल्प की पूर्ति होती है। आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में भगवान रामलला के भव्य मंदिर को देख करके केवल हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी कोई जाति, किसी मत और किसी संप्रदाय की आवाज को दबाया गया है, उस आवाज को एक मजबूती मिली है।
लोगों के मन में एक उत्साह पैदा हुआ है कि सत्संकल्प होना चाहिए। हमारा संकल्प एकजुट होकर के बोलेगा, एक साथ होकर के सोचेगा, उसको पूरा होने में कोई देर नहीं लगेगी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण, और जिसके बारे में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के हमारे माननीय महासचिव श्री चंपत राय जी जो बात कह रहे थे, जो विस्तार से उन्होंने वहां के बारे में बताया है, उन्होंने बहुत संक्षेप शब्दों में बताया है, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता। जब आप जाएंगे पूरे दिन भर का समय लेकर के एक एक जगह जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि राम मंदिर में संघ परिवार का संघर्ष और संतों का आशीर्वाद कैसे फलित होता हुआ दिखाई दे रहा है।